अमेरिका ने परमाणु रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट कर इतिहास रच दिया है। अभी तक यह माना जाता रहा है कि परमाणु रिएक्टर एक स्थिर व परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन विंड लॉर्ड के जरिए यह संभव कर दिया है। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑपरेशन विंड लॉर्ड के बारे में, जानेंगे माइक्रो रिएक्टर के बारे में कि ये क्या होते हैं, अमेरिकी सरकार इन्हें बढ़ावा क्यों दे रही है और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें किस रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया गया है, इसकी खासियत क्या है और इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी ये क्लासेस लाइव होंगी, आप कभी भी आसान तरीके से घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। यानी अब घर बैठे आसान तरीके से यूपीएससी की तैयारी संभव हो जाएगी दृष्टि आईएएस के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ। अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करेगी। गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और कम कीमत में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहाँ से खरीद सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश इन तीनों कोर्सों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में तीनों कोर्सों की लिंक है। आप जैसे ही जिस भी मोड में आप क्लास लेना चाहते हैं उसे क्लिक करें। आप क्लिक करने पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहाँ? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर एक स्लाइड होगी कूपन कोड अप्लाई करने वाली, वहां पर आप जैसे ही गीत लिखेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कितने महीने का कवरेज है, कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो इसके लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम इसके बारे में आपको जानकारी दे देगी। इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है? मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपको ये पूरी फीस कन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। ये फीस आपकी वहां एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की? घर बैठे प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। ले लें और शुरू कर दीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन, क्योंकि समय लगता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को। आज की खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक परमाणु रिएक्टर को एक स्थायी माना जाता था कि ये स्थिर है, परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाया जा सकता। लेकिन अभी अमेरिका ने विंड लॉर्ड ऑपरेशन करके एक ऐसा आप कह सकते हैं एयरलिफ्ट करवाया है। किसका? एक माइक्रो रिएक्टर को। इस माइक्रो रिएक्टर को कहा जा रहा है वार्ड 250। वार्ड 250, ठीक है। वार्ड 250 को क्या किया गया? एयरलिफ्ट किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ऑपरेशन विंड लॉर्ड की, तो इसके जरिए वार्ड 250 इस परमाणु रिएक्टर को, जो कि क्या है, 8 मॉड्यूल से बना है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विंड लॉर्ड के जरिए वार्ड 250 परमाणु रिएक्टर के 8 मॉड्यूल को 3 C-17 क्या है? इसे कहा जा रहा है ये अमेरिका का ही एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है। ठीक है, तो C-17 ग्लोब मास्टर 3 के जरिए ट्रांसपोर्ट प्लेन से कैलिफोर्निया के मार्च एयर रिजर्व बेस से यूटा ले जाया गया है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, कैलिफोर्निया से कहा? यूटा। C-17 हमने अभी देखा, इसका नाम है ग्लोब मास्टर 3, तो नोट कर लीजिएगा। इसके जरिए 250 माफ कीजिएगा, वार्ड 250 परमाणु रिएक्टर, जो कि माइक्रो परमाणु रिएक्टर है, इसके 8 मॉड्यूलों को लेकर जाया गया है। वार्ड 250 की बात करें, ये खास क्यों है? क्योंकि ध्यान रखिए ये बहुत छोटा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी डिजाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक खास तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब इसे एयरलिफ्ट कराया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, तब इसमें फ्यूल नहीं भरा गया। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ट्रीसो फ्यूल का इसमें इस्तेमाल होगा। ट्रीसो। अब आप यहाँ पूछिए ये क्या है?
इसमें ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोट्रोपिक्स पार्टिकल्स का इस्तेमाल है। ठीक है, ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोटॉपिक्स। ठीक है, आइसोटॉपिक्स पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें यूरेनियम के छोटे छोटे जो दाने हैं उन्हें कई सिरेमिक परतों से लपेट के बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा डिजाइन होने की वजह से इसे इसकी खूबी या इसके डिजाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग और रक्षा विभाग ने मिलकर इसे बनाया है, जिसे वर्ल्ड माइक्रो रिएक्टर कहा जा रहा है। वर्ल्ड 250 माइक्रो रिएक्टर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी इससे संबंधित जो भी जानकारी हमने देखी। अब बात कर लेते हैं इसे बनाया किसने है। इसे बनाया है वलर एटॉमिक्स। आपको इंग्लिश में मिलेगा वलार। ठीक है, और इसे हिंदी में आपको मिलेगा वैलर ऑटोमिक्स या आप एटॉमिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में वैलर मिलेगा, एटॉमिक्स लिखा हुआ मिलेगा जहां आपको देखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर माइक्रो रिएक्टर्स होते क्या है। माइक्रो रिएक्टर्स यानी बहुत छोटा परमाणु रिएक्टर। आप मान के चल सकते हैं लगभग मिनी वैन के जितना बड़ा। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है कि अधिकतम यह 5 मेगावाट बिजली बना सकता है, यानी लगभग 5000 घरों को बिजली इससे प्रोवाइड कराई जा सकती है। शुरुआत में यह पहले हो सकता है 100-250 केवी पर चले, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी क्षमता को बढ़ाता चला जाता है और अपनी मैक्सिमम क्षमता तक पहुंच जाता है। तो अब आपको ये सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती हैं। माइक्रो रिएक्टर क्या होते हैं? माइक्रो रिएक्टर मतलब बहुत छोटा परमाणु रिएक्टर, लगभग मिनी वैन के बराबर, अधिकतम 5 मेगावाट बिजली बना सकता है, लगभग 5000 घरों को बिजली दे सकता है। शुरुआत में 100 से 250 किलोवाट पर चलेगा, फिर धीरे धीरे पूरी क्षमता तक पहुंचेगा। अमेरिकी प्रशासन ने छोटे परमाणु रिएक्टरों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने पिछले साल 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं। ऊर्जा विभाग ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए अनुदान यानी ग्रांट्स भी दिए हैं, और इसका लक्ष्य है कि 4 जुलाई तक 3 माइक्रो रिएक्टर को स्वचालित परमाणु प्रतिक्रिया तक पहुंचाया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। माइक्रो रिएक्टर भी हमने समझा कि क्या होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इनकी आलोचना या कमियों की बात की जाए, क्यों किया जा रहा है। देखिए, फायदे की बात करें तो दूरस्थ और सैन्य क्षेत्रों में डीजल जनरेटर की जगह अब इनका इस्तेमाल हो सकता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में, दलदली इलाकों में, जहां पर फाइबर के जरिए बिजली नहीं पहुंचाया जा सकता, तो ऐसे क्षेत्रों में इन रिएक्टरों के माध्यम से बिजली की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और एआई जैसी तकनीकों के लिए भी ऊर्जा आपूर्ति बढ़ेगी, और इन रिएक्टरों के माध्यम से हम ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएंगे। इन्हें तेजी से तैनात किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, और आसानी से इनसे काम लिया जा सकता है। प्लग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ईंधन ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सैन्य अभियानों में भी काफी उपयोगी है। अगर सैन्य अभियान कहीं चल रहे हैं तो वहां भी जल्दी से इनसे बिजली की आपूर्ति, कई सारी चीजें सुनिश्चित हो सकती हैं। आपदा युद्ध की स्थिति में तुरंत तैनाती होने की संभावना है। आलोचना क्या है? आलोचना है कि छोटे रिएक्टरों से बिजली महंगी पड़ सकती है। अभी भी ये नहीं देखा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बड़े रिएक्टर्स हैं वो ही नहीं, बल्कि ये छोटे रिएक्टर भी काफी लागत वाले हैं। यानी जो सौर और हम अन्य या पवन ऊर्जा से जो हम बिजली प्राप्त करते हैं उसकी तुलना में इसकी लागत ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे मेन मुद्दा है वो है परमाणु कचरे से संबंधित, यानी न्यूक्लियर वेस्ट से संबंधित। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर एक ठीक सुनिश्चित रणनीति नहीं बनाई गई है। तो न्यूक्लियर वेस्ट या हम जब बात करते हैं इससे संबंधित कचरे की, तो इसके प्रबंधन को मुख्य तौर पर ध्यान में रखना होगा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से अधिक लागत है, इसकी आलोचनाओं के रूप में आप कह सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? 2027 तक अमेरिका ने सोचा है कि टेस्ट आधार पर बिजली बेचने की उसकी योजना आगे काम कर सके। इसके अलावा 2028 तक उसे पूरी तरह व्यवसायिक बनाने का लक्ष्य उसने रखा है। कचरा प्रबंधन पर अभी भी बातचीत जारी है, इस पर खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, अभी भी इसे हल नहीं किया गया है। यह घटना दिखाती है कि अमेरिका जो मोबाइल, जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, एक स्थान से जिसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तो अमेरिका मोबाइल न्यूक्लियर पावर को सैन्य और रणनीतिक जरूरतों के लिए आगे इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये एक बड़ी खबर हो सकती है न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को।
अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है माइक्रो रिएक्टर की अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होती है? छोटे माइक्रो रिएक्टर की बात की जा रही है। ऑप्शन ए 1 मेगावाट, ऑप्शन 1 मेगावाट, ऑप्शन बी है 2 मेगावाट, ऑप्शन सी है 3 मेगावाट, ऑप्शन डी है 5 मेगावाट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।